मनीष सिसोदिया जी की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार समय समय पर लगातार अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करती आ रही है। पिछले कुछ सालों से आप लगातार देख रहे होंगे, कभी कुछ बदल दिया, कभी कुछ बदल दिया। इसी सिलसिले में साल वर्ष 2021-22 में हमारे सामने एक नया प्लान रखा, एक नया जो पाठ्यक्रम आया जिसका नाम दिया SOSE, यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। चूँकि ये प्लान, ये पाठ्यक्रम हमारे सामने एक नया है, इसे क्लियरली समझाया भी नहीं गया है। हालांकि कुछ वीडियो मैंने ज़रूर बनाई है, आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी डाउट तो आपके आ ही जाते हैं। तो मैंने उन्हीं डाउट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। कमेंट सवाल भले आपका ना हो, लेकिन जवाब आपको मिलने वाला है आज की वीडियो से। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ मैक्सिमम लोगों के डाउट क्लियर हो सके। और इसी तरीके के नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये है लालू की अम्मा ससुराल चली। काफ़ी अच्छा नाम रखा है, चैनल शायद इनका है। ये पूछते हैं, सर यहाँ NCERT नहीं पढ़ाई जाएगी? देखिए, जो SOSE है वो दिल्ली सरकार का ही, दिल्ली सरकारी स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चलता है उसी का एक पार्ट है, कोई अलग से नहीं आया। सरकार वही है, पार्टी वही है। स्कूलों में एक तरफ NCERT पढ़ाई जाएगी, दूसरी तरफ कोई और पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि दिल्ली सरकारी स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चल रहा है वही पाठ्यक्रम SOSE में भी पढ़ाया जाएगा, यानी कि बुक्स में बदलाव नहीं किया जाएगा। NCERT की ही यहाँ पर बुक पढ़ाई जाएगी। दूसरा सवाल इन्हीं का, और ये लिखते हैं, सर यहाँ दिल्ली बोर्ड है, सॉरी यह दिल्ली बोर्ड है, तो यहाँ पढ़ना सही रहेगा? क्योंकि मैं CBSE से हूँ। देखिए, पढ़ना हर जगह सही रहता है, बस फ़र्क पड़ता है पढ़ने वाले के ऊपर। क्योंकि ये स्कूल स्पेशलाइज्ड है, यानी कि खास है, किसी एक स्ट्रीम को लेकर के है, तो यहाँ पर तो और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक वो जगह है जहाँ पर कि सब खिचड़ी वाला माहौल है, और एक वो जगह है जहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो अच्छा काम करेगा। तो मेरा जो अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि जो SOSE है वो काफ़ी इम्प्रूव रहेगा, काफ़ी बेटर रहेगा अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं। तो तीसरा सवाल है, ये है समीम सिद्दीकी, और ये पूछते हैं, सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसमें डॉक्टरी भी सिखाई जाएगी? देखिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको 10वीं और 12वीं पास होना ही काफ़ी नहीं है। डॉक्टरी सिखाने के लिए आपको 10वीं 12वीं ही ज़रूरी नहीं है। डॉक्टरी सीखने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको 10th और 12th पास होना ज़रूरी है, ये बात है। हाँ, यहाँ पर अगर आपको साइंस लेना है, क्योंकि डॉक्टरी फील्ड है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा। साइंस के लिए आपको स्टेम चूज़ करना है, एक जो पाठ्यक्रम है स्टेम, वो चूज़ करना होगा आपको। वहाँ पर साइंस की जो टीचिंग की करवाई जाएगी, तो उसके बाद आप आगे डॉक्टरी का कोर्स कर पाएंगे। तो डॉक्टरी बनने के लिए सिर्फ 10th और 12th या SOSE आपको हेल्प करेगा नहीं, उसके लिए आपको आगे भी पढ़ाई करनी है, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अगला सवाल है, ये अनुज बघेल, और इनका सवाल है, सर हमें एडमिशन फॉर्म की लिंक वीडियो में दे दो प्लीज़। तो देखिए, एडमिशन के प्रोसीजर का अलग से वीडियो बनाया है, आपको वो लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। आप आराम से अपना एडमिशन करा लीजिए। और वो एडमिशन नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म भरा है आपने, एडमिशन उसके बाद ही आपका होगा, तो वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अगला सवाल है मोहम्मद अमीन, और ये पूछते हैं, सर हम इसमें पुलिस बन सकते हैं क्या? सेम सवाल है। तो पुलिस बनने के लिए आपको 10वीं और 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको पुलिस बनने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आप पुलिस बनते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका पुलिस बनने का सपना है तो आप SOSE को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जब करियर अपना सेट है कि मुझे पुलिस बनना है,
तो आपको उसी फील्ड में, उसी डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। बाकी देखिए 10th और 12th एक लाइसेंस है पुलिस बनने के लिए कि भाई मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए, मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। चारू कश्यप ये पूछते हैं सर ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट का है तो प्राइवेट नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट है। हाँ, फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्राइवेट स्कूल की तरह दी जाएंगी क्योंकि स्पेशल है भाई, दिल्ली सरकार कुछ अलग करना चाह रही है बच्चों के लिए। सिर्फ और सिर्फ 20 स्कूल है पूरी दिल्ली में, 1000 से ऊपर स्कूल है, उनमें से अगर कुछ 20 स्कूल स्पेशल चुने जा रहे हैं तो कुछ तो खास है उस स्कूल में, उन स्कूलों को कुछ खास बनाया जाएगा, खास फैसिलिटीज दी जाएगी, तो वो प्राइवेट स्कूलों से बढ़कर होगा। इसमें फीस आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगी, सेम ही फीस रहेगी जो आपको नॉर्मल स्कूलों में लगता है। और अगला सवाल है गुनगुन कश्यप, और ये पूछती हैं सर क्लास 10th का एडमिशन नहीं हो सकता क्या क्लास 10th में? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो SOSC है वो 10th के लिए नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें 10th में नहीं आ सकते। आप इसमें 9th में एडमिशन लेंगे, 9th में एडमिशन लेने के बाद आप 10th में जा सकते हैं, उसके बाद 11th में जा सकते हैं। आप इसमें डायरेक्ट 11th में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप 10th और 12th यानी कि डायरेक्ट आप एडमिशन का 10th और 12th में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप 9th में ले लीजिए, और अगर आप 10th में हैं इस समय तो आप नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए। अगला सवाल है ये भी मोहम्मद अमीन का है, सॉरी ये तो पिक हो गया है। अगला सवाल है, कुछ इसमें जो कमेंट्स है वो लगातार हर वीडियो में पूछे गए हैं। सवाल है सबनम खान, और ये पूछती हैं अभी तो 9th के एडमिशन हो रहे हैं? नहीं, 9th के भी एडमिशन हो रहे हैं और 11th के भी एडमिशन हो रहे हैं, दोनों एक ही साथ एडमिशन चलेंगे आपके। ऐसा नहीं कि पहले 9th में एडमिशन होगा उसके बाद 11th में होगा, ये लगातार मतलब साथ साथ ही एडमिशन चल रहे हैं। तो 9th के लिए भी एडमिशन है और 11th के लिए भी एडमिशन है। अगला सवाल है विंदास अर्निंग टेक, और ये लिखते हैं सर 11th में मुझे एडमिशन लेना है, इसमें क्या करूं? अगर फिर एडमिशन के वक्त लॉकडाउन लग गया तो? भैया एडमिशन के वक्त लॉकडाउन नहीं लगता है, पढ़ाई के वक्त लॉकडाउन लगता है। एडमिशन लॉकडाउन से एडमिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडमिशन ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, भाई ये तो कुछ कह नहीं सकते, बट फिलहाल एडमिशन करवा लीजिए आप, तो उसके बाद ही आप इस पे विचार करेंगे। अगला सवाल है विंदास अर्निंग टेक, इन्हीं का सवाल है सर क्लास का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा इसमें। ये गूगल फॉर्म है, ये आपका जस्ट रजिस्ट्रेशन है, इसमें आप रजिस्टर कर दीजिए अपने आप को, और क्लास का ऑप्शन नहीं कि आप किस क्लास में आप अगर आप 8वीं के मार्क्स फिल कर रहे हैं तो आप 9th में है डेफिनेटली, और अगर आप 10th के मार्क्स फिल कर रहे हैं तो 11th के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप स्पेशली आपको ये बता रहे हैं कि मुझे 9th में एडमिशन लेना है, मुझे 11th में एडमिशन लेना है, बल्कि जैसे आप मार्क्स फिल करेंगे पता चल जाएगा कि आप कौन सी क्लास के एडमिशन के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पर फॉर्म भरना है, एडमिशन नहीं बल्कि इसके बाद का प्रोसीजर है आपका। और एक सवाल है प्रीति कुमारी, ये पूछते हैं सर 8th क्लास का एडमिशन नहीं हो सकता? नहीं, 8th क्लास के बाद तो आप नेक्स्ट ईयर आप कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा। अगला सवाल है लोड शूटर, ये लिखते हैं सर PCB स्टूडेंट्स के लिए ये स्ट्रीम है या नहीं? PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपके लिए है इसमें। अगर आप साइंस फील्ड से जाना चाहते हैं तो देखिए आप साइंस फील्ड के लिए स्टेम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स फील्ड के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए रहेगा 21वीं सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पर आप BCom वगैरह कर सकते हो उसके बाद। और इन्हीं का सवाल है सर मैंने देखा था, जब समझ नहीं आ रहा था बता दो। चलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप यहाँ पर इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला एक और कमेंट है सर मैं ये रहे महतायुष फैक्ट, ये लिखते हैं सर मैं पहले से ही RPBB में पढ़ता हूँ तो मुझे भी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। ये प्रतिभा स्कूल में पढ़ते हैं, प्रतिभा स्कूल का टेस्ट दूसरा है और ये SOSC का टेस्ट दूसरी तरीके से डिजाइन किया जाएगा, तो टेस्ट सभी को देना होगा। दूसरा है और अगर देना पड़ेगा तो मैं उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाता हूँ तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा क्या?
नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको भाई, कोई भी स्कूल किसी को नहीं छोड़ना है। अगर आपका एडमिशन SUSC में हो जाता है तो अच्छी बात है, आप वहाँ एडमिशन लीजिए। अगर आपका नहीं होता है तो आप जहाँ हैं आप वहाँ तो रहेंगे ही, कोई भी स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का है, वो भी दिल्ली गवर्नमेंट का है, तो जैसे आपका वहाँ एडमिशन होगा यहाँ से कट हो जाएगा, और वहाँ एडमिशन नहीं होता तो यहाँ तो आपका चलता ही रहेगा। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल थे, काफ़ी सारे मैंने कोशिश की आपके पिक करने की। कुछ और डाउट सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।